Hello friends, welcome back to the chapter 5th depreciation and amortization। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसे आप खुद सॉल्व कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। आपको कुछ हमने शॉर्टकट वगैरह किया होगा, वैसे कोई शॉर्टकट होता नहीं है उसमें, लेकिन कैसे स्पीड से कैलकुलेशन होता है वो दिखाया जाता है। यह तो कुछ कंसेप्ट है जो कि आपकी क्लियर, तो पहले खुद सोल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट को। एक क्वेश्चन लिखने में काफी लंबा चौड़ा है, सॉल्व करने में उतना लंबा नहीं, लेकिन इसमें कंसेप्ट अलग अलग बहुत सारे भरे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से समझना। A firm's plant and machinery accounts at 31st 21 and the corresponding depreciation provision account broken down by the year of purchase are as follows। 2005 से लेके ये दिया गया है। अब देखेंगे कि ईयर ऑफ परचेज है 2005। ओके, यहाँ पर कॉस्ट है 2 लाख की, जबकि प्रोविजन भी है 2 लाख का। तो ये एसेट काम में तो आ रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन जो है वो नील होगा। लाइकवाइज 2011 यहाँ पर 3 लाख की एसेट है, 3 लाख प्रोविजन पूरा हो चुका है, तो अभी कोई फ्रेश डेप्रिसिएशन इसके ऊपर नहीं होगा। 2012 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 9,50,000 है। अब यहाँ पर नीचे पढ़ते हैं क्या है। डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10%, मतलब ये 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन 1 लाख होगा, लेकिन it is the company's policy to assume that all purchases, sale or disposal of the plant occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation, irrespective of the precise date on which these events occurred। तो दो चीजें अपने ख्याल में रखें। एक तो इन द ईयर ऑफ परचेज जो भी प्रॉपर्टी परचेज होगी उसका डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए देगा, क्योंकि ये 31 दिसंबर को बना रहा है और हर एक का डेट इन्होंने क्या रखा है 30 जून। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन जो होगा वो 50% होगा, लास्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा भी 50% होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, इंटरिम पीरियड में ये पूरा का पूरा 100% होगा, लेकिन ये जो 2012 है इसमें 10 लाख की कॉस्ट के सामने 9,50,000 प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी आप देखेंगे कि साल कितने हुए हैं, 10 साल पूरे हुए। तो 2012 की जो भी एसेट होगी उसके ऊपर हम 10% नहीं 50% के हिसाब से हम जो भी एप्लीकेबल है, मतलब 10% तो 1 लाख हुआ, उसका 50% मतलब 50,000। तो ये डेप्रिसिएशन मैक्सिमम कितना रहेगा 50,000। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग 2022 द फॉलोइंग took place, ट्रांजेक्शन took place। परचेज कितना हुआ है 2022 में 15 लाख का, तो इसके ऊपर भी प्रोविजन है, वो कितना लगेगा डेप्रिसिएशन का 50%। ठीक है। Plant that had been brought in 2011 for rupees 1,70,000 was scrapped। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोविजन हो चुका है, तो ये जो स्क्रैपिंग होगा उसकी एंट्री हमें प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इम्पैक्ट, साथ में इसका प्रोविजन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें डेप्रिसिएशन में भी ये इम्पैक्ट। प्लांट दैट हैज बीन ब्रॉट इन 2012 फॉर 90,000 वर सोल्ड फॉर 5,000। देखिए ये एंट्री की इम्पैक्ट आ सकती थी, लेकिन 2012 में क्या हुआ है कि ये कंपनी की पॉलिसी है, जो भी काम करेंगे वो कब होगा 30 जून को। तो हमने ऑलरेडी सिर्फ 50,000 ही प्रोविजन करना है, तो ये 30 जून के कारण ये 5,000 की कोई इम्पैक्ट नहीं। इसको आपको डेप्रिसिएशन में गिनने की और इसकी जो प्रोसीड आई है वो हमें इम्पैक्ट अलग तरीके से करेगी। Plant that has been brought in 2013 for 2,40,000 was sold for 50।
50,000। तो यहाँ पर 7 लाख की प्रॉपर्टी है, इनमें से 2,40,000 की बिक गई। पहले ये सोचिए कि 2,40,000 के ऊपर 2013 से लेके 2022 तक कितने साल हुए? 9 ईयर का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो उसका मतलब ये है कि 2,40,000 के ऊपर सिर्फ 24,000 रुपया इसकी वैल्यू बनी। और ये 24,000 बुक वैल्यू में हमें मिला कितना है? 15,000। तो हमारा लॉस कितना हो गया? लॉस हो जाएगा 9,000। लेकिन ये जो 5,000 है इसका भी बेनिफिट हमें मिल रहा है, तो ये कुल मिलाकर आपका लॉस कितना बच जाएगा? सिर्फ 4,000 रुपीज, क्योंकि हमें यहाँ पर 15 और 5 20,000 रुपया मिल चुका। सो विद दिस बैकग्राउंड आगे बढ़ते हैं। करना क्या है? You are required to calculate the provision for depreciation of the plant and machinery for the year ended 31st December 2020। एक तो क्या करना है? ये प्रोविजन गिनना है कि भाई कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है। In calculating this provision, you should bear in mind that it is the company's policy to show any profit or loss on the sale or disposal of the plant as a completely separate item in the profit and loss account। तो उसका मतलब है कि हमें डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू ये सारी चीजें करनी। You are also required to prepare the following ledger accounts during 2022। सिर्फ एक साल के लिए बनाने हैं। एक तो है प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा डेप्रिसिएशन प्रोविजन, तीसरा सेल और डिस्पोजल ऑफ द प्लांट एंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला काम हम करते हैं, तीनों अकाउंट को एक बार कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लेकिन ये हमें कौन सा लेना है? एट कॉस्ट। कौन सी साल है? 2022। अब इसका जो बैलेंस है वो कहीं पर हमें दिया है? यस ऑफ कोर्स। देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। यहाँ पर जो पहला जो हमें टेबल दिया है इसमें प्लांट एंड मशीनरी की टोटल वैल्यू 30 लाख दिखाई। हमें कितनी लेनी है? 30 लाख। दूसरा जो हमारा मशीन बनेगा वो बनेगा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट 2022। ये अकाउंट में भी बैलेंस हमें दिया हुआ है। यस ऑफ कोर्स 21,35,000। तो ये बैलेंस कहाँ, कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस नोट डाउन कितना है? 21,30,000। तीसरा अकाउंट अभी हमें बनाना है, वो क्या है? शेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट मशीनरी अकाउंट 422। ये अकाउंट में जैसे जैसे एंट्री आ जाएगी हम इसको देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले गिनना है प्रोविजन फॉर द करंट ईयर। चलिए अभी जिस साल के प्लांट है उसको यहाँ पर पहले कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। 2005, 11, 12, 13।
2020 से 21 और करंट ईयर 22। ज्यादातर हमारा कैलकुलेशन हो चुका है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करते समय पूरी डिटेल देता रहूंगा। 2005 में हमने देखा था कि कोई प्रोविजन नहीं होगा, 11 में नहीं होगा, 12 के अंदर जो भी सेल या तो स्क्रैप होगा वो कब कब होगा, 30 जून को, तो ये 50,000 का पूरा प्रोविजन बन जाएगा। तो चलिए, इसमें कुछ हमें सोचना नहीं है। 2005 में कितना प्रोविजन बनेगा? नील। 12 में नील। बारह में 50,000 बनेगा, पहले 2005 और 11 में नील, फिर 50,000। 13 में आते हैं। 2013 में 7 लाख में से हमने कुछ प्रॉपर्टियां सेल ऑफ की। कितने की है? ये जो प्रॉपर्टी सेल की है 2,40,000 वाली थी। तो 2,40,000 मतलब ये 2013 में एक 2,40,000 वाली प्रॉपर्टी थी, जिसका हमें सिर्फ 6 मंथ का प्रोविजन करना। तो इसका 10% के हिसाब से 24,000 होगा, डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 12,000। रिमेनिंग 4,60,000 ये हमें 10% के हिसाब से 46,000 प्रोविजन करना है। तो ये कुल मिलाकर 58,000 का प्रोविजन 2013 का। अब 2020 में हमें कुछ सोचना नहीं है, इसका 50,000 प्रोविजन होगा। 2021 में कुछ हुआ नहीं है, तो इसका प्रोविजन पूरा 30,000 बनेगा 10% के हिसाब से। 2022 का हमने प्रॉपर्टी जो परचेज की है 15 लाख की, उसके अंदर हमें 6 महीने का प्रोविजन गिनना है। तो 1,50,000 के सामने पहले 50% और रिमेनिंग 75%, 75,000। तो इसके अंदर हम क्या है, 75,000 का 75,000 का कुल मिलाकर इसमें प्रोविजन होगा। चलिए इसका टोटल करते हैं। ये हमारा प्रोविजन बन गया 2,63,000। ये कहाँ जाएगा प्रोविजन? ऑफ कोर्स P&L को डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट किसको होगा? डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट को। तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन फॉर द 2022। तो ये 2,63,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा पहला काम हो चुका है। अभी हमें क्या करना है? प्लांट एंड मशीनरी में नई परचेज, क्यों? ये हमेशा 1 जुलाई को होती है, सॉरी 30 जून को, दैट इज 1 जुलाई। क्यों? बैंक। कितने की नई प्रॉपर्टी आई? 15 लाख। तो ये कितना बन गया? 45 लाख। अब यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी है जो हमने सेल की है और जो प्रॉपर्टी हमने स्क्रैप की है, स्क्रैप की वैल्यू 2011 वाली कितनी है? 1,70,000। सो बाय स्क्रैप 1,70,000। दूसरी बाय शोल्ड। शोल्ड दो प्रॉपर्टी हुई है, एक 90,000 वाली, एक 2,40,000 वाली। दोनों का टोटल है कितना होगा? 3,30,000। तो ये 1,70,000, 3,30,000 माइनस 45 lakhs। तो ये हमारा जो बैलेंस बचा इस साल का बाय बैलेंस, ये हम कैरी डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर को।
ये 40 लाख बन। अभी दूसरे डेप्रिसिएशन प्रोविजन को अकाउंट को देख लेते हैं। इसमें 21,35,000 बैलेंस था जो हमने देखा था। इस साल का प्रोविजन बना 2,60,000, टोटल हो गया 23,98। लेकिन जो चीज हमने स्क्रैप की है और जो सेल की है उसका प्रोविजन हमें यहां से हटाना है। तो टू डिस्पोजल अकाउंट स्क्रैप्ड 2011 वाली जो प्रॉपर्टी की ही थी उसकी वैल्यू कितनी थी? 1,70,000। शोल्ड 2012-13, एक की वैल्यू थी 90,000। दूसरे की 2013 की बुक वैल्यू जो हमने देखी थी कि 2,40,000 की पूरी एसेट थी, लेकिन इसका 9 ईयर का प्रोविजन इसमें से हो चुका है। तो अभी हम यहां से जो फिगर हटाएंगे वो सिर्फ 2,16,000, मतलब सिर्फ 24,000 का प्रोविजन नहीं हुआ था, इसका प्रोविजन कितना हुआ था? 9 ईयर्स का। तो ये 9 ईयर्स का जो फिगर है 2,16,000, ये से हटाएंगे। तो यहाँ बैलेंस कितना बचेगा? टू बैलेंस 23,98,000 minus 170 minus 90,000 minus 216,000। तो ये हमारा प्रोविजन अब कितना बच गया है? 19,22,000। अभी आते हैं तीसरे अकाउंट और फाइनल। हमने क्या किया? टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल की दो चीजों की, एक तो स्क्रैप कितने का था? 1,70,000 का। शोल्ड हमने किया कुल मिलाकर 3,30,000 का, 2,40,000 और 90, तो ये हमारा 5 लाख बन गया। अभी बाय प्रोविजन और डेप्रिसिएशन, आप देखेंगे कि हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट में से कितना रुपीस ट्रांसफर यहाँ पर की है। ये तीन चीजों का आप टोटल लेंगे, 1,70,000, 90,000, 2,16,000, ये होता है 4,76,000। तो यहाँ पर ये फिगर ये सीधा यहाँ पे आ रहा है। ऐसा कोई एरो एग्जाम में मत। बाय बैंक कितना रुपया आया? 5,000 प्लस 15,000, 20,000। कितनी रकम बची? 4,000। ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये हमारा फाइनली लॉस बचा है, लॉस ऑन सेल 4,000। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सम था। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट डे रिवीजन पर इसको करके ही जाए। इसमें भरे हैं कंसेप्ट अलग अलग बहुत सारे, और ये आपको हर एक चीज अगर याद नहीं रहती तो इजी क्वेश्चन में मार्क्स चले जाएंगे। तो आप इसको लास्ट डे पे एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर। उससे पहले देख लेते हैं किस तरह से आईसीएआई ने प्रेजेंटेशन किया है। जैसे हमने किया ये पूरा चार्ट बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ द प्रोविजन, और दूसरा जो है वो क्या है? तीनों अकाउंटों को। ये सेकंड क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। The machinery account of a factory showed a balance of rupees 19 lakh on 1st Jan 2020. Its accounts were made up on 31st December each year, मतलब कैलेंडर ईयर है, मैं उस हिसाब से कर। Depreciation is written off at 10% per annum under the diminishing balance method, WDV. Okay. On 1st June 2022, a machinery was acquired. My dear friends, यहाँ पर हमें थोड़ी सावधानी,
ये 1 जून है, मतलब कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो उसमें कौन सी नई बात है? हाँ, सब जान। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। ये जो जून का महीना है उसमें कौन सी तारीख को ली गई है नई प्रॉपर्टी? 1 को। मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुल मिलाकर 7 महीने का प्रोविजन यहाँ पे होगा। क्या होगा? चलो, इसको सावधानी रखना। हम कभी कभी क्या गलती हो जाती है कि 30 जून मान के उसका हाफ कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि ज्यादातर सम में क्या होता है कि 50% दिया जाता है। तो ये सम में प्रैक्टिकली आईसीआई ने क्या किया है कि मंथ जो है वो ऑड फिगर में रखा है 5 या ऐसे। तो हमें अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना। ओके, विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर 2,80,000 एंड अदर मशीनरी। तो ये जो नई परचेज है उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी? 2,80,000 प्लस 890, 288,920 और 7 मंथ। ओके, ऑन 1 जून 2022, मतलब उसी दिन, a machine which had cost 4,37,400 on 1st Jan 2020 was sold for 75,000. Another machine has cost 4,37,000 on 1st Jan 21 was scrapped on the same day and it realized nothing. मतलब इसमें कुछ मिला नहीं है। Write a machinery account for the year 22 allowing the same rate of the depreciation as in the past, calculating depreciation to the nearest multiple. ये दोनों चीजों में हमें क्या करना पड़ेगा इसको समझिए। पहले तो ये 1 जनवरी 2020 से है, तो वहां से ओरिजिनल कॉस्ट पर हमें डेप्रिसिएशन गिनना। डेप्रिसिएशन गिनते समय हम इसका जो 31 दिसंबर 21 तक आएंगे, पिछले साल का लास्ट डे तक वो बुक वैल्यू हम लेंगे। उसके बाद हम सिर्फ 5 महीने का, मतलब ये 1 जून को सेल ऑफ किया गया है, तो लास्ट जो डेप्रिसिएशन होगा वो सिर्फ 5 मंथ का, दोनों के केस में। बस ये एक ध्यान में रखने वाली चीज है, बाकी सिंपल सम है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं दोनों के बुक वैल्यू का, और दोनों में फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए हमारी वर्किंग नोट शुरू होती है। पहले 2020 वाला जो ये शेल ऑफ हुआ है उसका हम वर्किंग कर। कब लिया गया था? जून 20। तो चलिए कॉस्ट कितनी है? ये लिया गया था 1 जन 2020 को, और सेल किया है हमने ये 22 में। तो ये 1/1/20 में जो कॉस्ट थी वो थी 4,37,400। अभी इसमें डेप्रिसिएशन होगा डैश @10% ऑन 4,37,400, तो ये हो जाएगा 43,740। बुक वैल्यू कितना बचेगा ऑन 31 दिसंबर 20।
लेस डेप्रिसिएशन दोबारा करेंगे एट द रेट 10% ऑन बुक वैल्यू। तो ये सेकंड ईयर हो गया 393,660, इसके ऊपर 39,366, कितना बुक वैल्यू बच जाएगा 3,54,294। ये कब का बुक वैल्यू है ऑन 31 दिसंबर 20। ये फिगर हमारे काम का है। इसके बाद दोबारा इसमें डेप्रिसिएशन 10% फॉर 5 मंथ्स ओनली, क्योंकि कब सेल ऑफ किया है 1 जून को। तो ये चीज हमें समझनी है। 354 294 मल्टीप्लाई 10% बाय 12, ये हमारी अमाउंट आ जाएगी 14,672। याद रहे ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन है। तो भी नेट अमाउंट कितनी बच जाएगी 339,532। अब इसको हमने सेल भी तो किया है। लेस शेल प्रोसीड कितना रुपया है 75,000। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा लॉस का फिगर। सो यूज लॉस ऑन मशीनरी। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने स्क्रैप की है उसका वर्किंग भी सेम स्टाइल से करना है। सो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन स्क्रैप्ड मशीन। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि कॉस्ट ऑन ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। 21 कितना है 4,37,000। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% कब होगा 393। ये हो गई अपनी बुक वैल्यू, या तो इसको रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन फर्स्ट 22 भी कर सकते हैं। ये हमारे काम की। अब लेस डेप्रिसिएशन फॉर 5 मंथ्स ऑन 393 300 10% 5 12 16,388। हमारी जो राशि बच जाएगी 376,912। दिस इज लॉस। ये स्क्रैप करेंगे तो ये हमारी लॉस की अमाउंट होगी। तो कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन जो हुआ एक 14,000 एक 16,000, ये डेप्रिसिएशन फॉर 2022 है। दो चीज हमारी लॉस की हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली आप देखेंगे तो ये सारी चीजें कहाँ होगी, इसको हमें मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर, कितनी चीजों को, डेप्रिसिएशन को, लॉस को और सेल ऑन प्रोसीड को, ये सभी चीजें क्रेडिट साइड आएगी किसके, हमारे मशीन अकाउंट। तो चलिए मशीन अकाउंट को देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दिन।
तो ये हमारा तीसरा वर्किंग नोट बनेगा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। पहले तो हमारा बैलेंस कितना था, 19 लाख। उसके बाद रिटन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ मशीन, एक तो स्क्रैप हो गया और एक शोल्ड कर दिया, दोनों की हमें वैल्यू लेनी। तो वो दोनों की हमने वैल्यू निकाल ली है, एक 393,300 और दूसरी 354,294। ये दोनों का टोटल जो है 19 लाख में से माइनस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने सेपरेटली कैलकुलेशन किया है। ये क्या है, रिमेनिंग मशीन्स, WDV, 11 लाख 245। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, एट द रेट 10%, 1,15,000 और जीरो। अभी नई मशीनरी, न्यू जो परचेज की है, न्यू मशीनरी, उसके ऊपर कितने मंथ का प्रोविजन लगेगा, 7 मंथ। जैसे हमने डिस्कस किया था, इसका फिगर देख लेते हैं। कितना फिगर है, 280 प्लस 8920, 288,920। इसके ऊपर 10%, लेकिन 7 महीने, 16,854। इस साल का कुल मिलाकर प्रोविजन कितना होगा, 1,32,094। दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अभी हम मशीनरी अकाउंट को बनाना चालू करते हैं। अब ये बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि 90% सम हमने सॉल्व कर लिया है। ये हमारा मशीनरी अकाउंट है। डेट 2022 का बनाना है। फर्स्ट चेन ड्यू बैलेंस ड्रॉप डाउन कितने का है, 19 लाख का। नई जो परचेज की है वो कौन सी की तारीख को की, जून 1 को। टू बैंक 288,920। अब बात करते हैं जो स्क्रैप किया और जून 1 को हमने दो मशीनों को अलविदा कहा है, एक को सेल किया, एक को स्क्रैप किया। तो इसकी कितनी आइटम हमें मशीनरी अकाउंट में लानी पड़ेगी, तो एक तो 74,500 प्रोसीड बाय बैंक शैल प्रोसीड। दूसरी उसका डेप्रिसिएशन, तीसरा उसका बुक वैल्यू या तो WDV, लेकिन कौन सी तारीख का, 31 वाला। लेकिन इसके अंदर जो लॉस हुआ है, इसको माइनस डेप्रिसिएशन करके हमें जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 263,64,532। सो बाय P&L लॉस ऑन सेल कितना है, 264,532।
आप ये तीनों का टोटल करोगे तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगा कौन सी तारीख का, एज ऑन 1 Jan 22 का 354 294 विल बी द फिगर। ये जो बुक वैल्यू है इतनी अमाउंट हम डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करनी है, ये पूरा बाइफर्केशन दिखाना है, यह सिर्फ हम क्रॉस टेलिंग। दूसरी चीज जो है उसको दूसरा मशीन का भी इसी तरह से एंट्री हम करेंगे। यहाँ पर स्क्रैप हुआ है तो बाय डेप्रिसिएशन ये आएगा, और बाय P&L लॉस ऑन स्क्रैप। तो कितना डेप्रिसिएशन हुआ था, 16,388। कितना लॉस हुआ है, 376,912। इसको भी आप चेक कर सकते हो। अभी बाय डेप्रिसिएशन पूरी जो बाकी प्रॉपर्टी बची है उसका डेप्रिसिएशन भी हमने गिना है, तो ये कितने का हो गया दोनों का, 132,094। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट 3। अभी ये सभी चीजों का हम टोटल करके माइनस करेंगे सभी चीजों को, तो इस साल का बैलेंस जो हमें है वो पता चल जाए। तेरह लाख 9,200। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द मशीनरी अकाउंट। ये सम आप देखेंगे तो इसमें जो लर्निंग पॉइंट था वो था डेट्स। हाँ, कि किस तरह से हमें एग्जाम में कंफ्यूज हम हो सकते हैं। 6 महीने अगर ले लेते हैं जून देखकर तो क्या होगा, पूरा सम हमारा बेकार होगा। चलिए इस सम को देखते हैं आईसीआई ने किस तरह से किया है, जिसे हमने सॉल्व किया। तो सेम वे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये तीनों वर्किंग नोट्स है दोनों मशीन की, और डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। ये आता है प्रॉब्लम नंबर 3 पर। एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट 45 लाख रुपीज ईच, मतलब 45 मल्टीप्लाई बाई 10, सो 4 करोड़ 50 लाख रुपीज। ओके, ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो होता है उसको एक साथ ये 10-12 ट्रक परचेज करते हैं, उससे फ्लीट भी कहते हैं। सो इट इज अ फ्लीट ऑफ 10 ट्रक्स। 1 April 2019, on October 1st, 21, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed, and rupees 27 lakh is received from the insurance in full settlement. तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि कितना रुपया इसके सामने सेटल हुआ है। On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of 50 lakh. तो नई ट्रक जो आई है वो 50 लाख में आई, तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। The company write off 20% on the original cost per annum. This is the rate of the 20% on flat rate, मतलब हमें सोचना नहीं है ज्यादा, रिटन डाउन वैल्यू नहीं है। The company observe the calendar year as its financial year. ये थोड़ा मामला आपको देख के करना है, क्योंकि डेट्स कौन सी है, एक पहली बार जब लिया था 1 अप्रैल को, तो उस वक्त जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो कितने महीने का लगा होगा, 9 का। दूसरा, ट्रक जो परचेज किया है वो October 1 को,
तो उसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो नई जो ट्रक है और जो स्क्रैप हुआ है, मतलब जो लॉस हुआ है, उसका डेप्रिसिएशन भी आपको कितने मंथ का गिनना है? नई ट्रक के लिए 3 महीने का, और पुरानी जो इसको डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसके लिए 9 महीने। तो ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, बाकी इट्स सिंपल सम। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें करना क्या है वो भी देख लेते हैं। गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग 31 दिसंबर। तो 2 years 31 दिसंबर को तो हमें कौन सी तारीख से देना होगा? 1 Jan 2021 से लेकर दिसंबर 21, और फिर Jan 22 से लेकर दिसंबर। तो चलिए पहले वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंट्स बनाने के लिए हमें 1 Jan 21 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। ओपनिंग बैलेंस पहले गिनते हैं। परचेज ट्रक, हम 10 ट्रक का जो भी वैल्यू निकालेंगे उसी तरह से 1 ट्रक का भी फिगर हमें निकालना होगा, क्योंकि ये हमें इसमें एक्सीडेंट हुआ है, और तीसरा एक न्यू परचेज है उसका भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। तो ये 4 करोड़ 50 लाख है, ये 45 लाख है। 2019, 1 अप्रैल 2019, इसमें डेप्रिसिएशन जो बनेगा 31 दिसंबर 2022 को, तो ये 9 मंथ का बनेगा। तो चलिए 45 लाख मल्टीप्लाई 20% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9, so it is 6,75,000। यहां पर एक जीरो ऐड हो जाएगा, यहां पर आएगा हमारा रिटन डाउन वैल्यू या तो बुक वैल्यू आता है। अब 22 के बाद 20, डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2020 को। इसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं है, फ्लैट 20% है ओरिजिनल कॉस्ट पर। ये वैल्यू हमारी बन जाएगी ओपनिंग फॉर 1 Jan, क्योंकि यहीं से हमें बनाने को कहा गया है। तो ये अकाउंट हम जब बनाएंगे 21 का, तो ट्रक अकाउंट। ₹2,92,50,000। अभी आगे हमारा कैलकुलेशन करते हैं ये एक ट्रक के लिए।
ये एक ट्रक में हुआ क्या, इसको एक्सीडेंट हो गया कौन सी तारीख को, अक्टूबर 1 को। अक्टूबर 1 माने 1 अक्टूबर 21, मतलब डेप्रिसिएशन फॉर 9 months, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 9। तो ये उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी 22,50,000। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसको आपने इंश्योरेंस कितना मिला है, 27 लाख का। तो ये जो है दैट विल बी प्रॉफिट ऑन एक्सीडेंट, कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट तो नहीं कह सकते बट गेन ऑन एक्सीडेंट ऑफ ट्रक। चलिए अब इसको अकाउंट फॉर करते हैं। हमें क्या मिला है बैंक से 2021 में 1 अक्टूबर को बाय बैंक कितना रुपया मिला, 27 लाख। लेकिन उसकी जो बुक वैल्यू थी वो, उसमें हम प्रॉफिट एलिमेंट को ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 4,50,000। उसी दिन को एक और नया ट्रक परचेज किया गया अक्टूबर 1 को टू बैंक 50 लाख। So 292, 50 lakhs minus plus 4,50,000 प्लस 50 lakhs, तो ये कुल राशि हो जाएगी 3,47,00,000। अभी यहाँ पर और हमें वर्क करना है। पहली बात तो ये है कि जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उसका डेप्रिसिएशन ऑन वन ट्रक वो कितना है, तो ये 9 मंथ का डेप्रिसिएशन का फिगर हमने 6,75,000। अभी एक और फिगर आएगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन का, हाई डेप्रिसिएशन। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे निकालेंगे, ये 290,250 जो है उनमें से हमें सिर्फ 9 ट्रक का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से करना है। तो 45 लाख उसका 20% मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हो जाएगा 81 लाख। और ये जो ट्रक हुआ उसका कितना हो जाएगा, नए ट्रक का। मैं यहाँ पर आपको 2022 का 2021 का पहले आपको डेप्रिसिएशन बता, ओल्ड ट्रक्स 9, उसमें 45 लाख मल्टीप्लाई बाई 9 उसका 20%, ये कितना होगा 81 लाख। न्यू ट्रक 50 लाख उसका 20%, लेकिन सिर्फ 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये कितना बनेगा 2,50,000। तो कुल मिलाकर ये दोनों हमारा डेप्रिसिएशन फॉर 21 कितना है 30 लाख 83 लाख 50,000।
तो चलिए इसको यहां से हम ऐड करते हैं। बाय डेप्रिसिएशन 83,50,000। ये सब चीजें छोड़कर अब हमारा बाय बैलेंस निकलेगा 27 lakh plus 765 plus 8350 minus 3,47 lakhs, 229,75। चलिए 2022 का अकाउंट बनाते हैं दोबारा। इसमें ट्रक अकाउंट, ये 2022 है। फर्स्ट जन को टू बैलेंस, यहाँ पर 2022 में बाय डेप्रिसिएशन कितना होगा और टू बैलेंस। अब डेप्रिसिएशन गिनना बहुत ही इजी है, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। आपके पास 45 lakhs के 9 ट्रक्स हैं और 50 लाख का एक ट्रक है। इस दोनों का 20% जो है वो आपको मिलेगा। तो 43 लाख मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 20%, ये 81 लाख हो गया, प्लस 10 लाख, 50 लाख का 20%, 10 लाख। तो ये आपका डेप्रिसिएशन बनेगा 91 लाख। इसको फिगर निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर को। थर्टीन ले 1,38,75,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सी तारीख होगी? 31 दिसंबर 2022। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ सावधानियां रखनी थी। वो कौन सी थी? कि जो भी नया ट्रक आया और प्रॉफिट एंड सेल ऑन द एक्सीडेंट, उसका हमने कैलकुलेशन किया। इसका प्रेजेंटेशन आईसीए के हिसाब से देख लेते हैं। इन लोगों ने वर्किंग नोट बहुत ही कम रखी है, लेकिन आपको ज्यादा जितनी हो सके उतनी। Okay, so this is how the sum is short. So friends, चलिए ये फोर्थ हमारा क्वेश्चन है। Machinery costing 20 lakh is depreciated on a straight line, assuming 10 years working life and nil salvage value for 4 years. At the end of the fourth year, the machinery was revalued upward by 80,000. The remaining useful life of the machinery was also reassessed as 8 years. At the end of the fourth year, calculate the depreciation for the fifth year. तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसा हम जानते हैं कॉस्ट कितनी है? 20 lakhs। साल्वेज वैल्यू नील है। डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो कितनी होगी? 20 lakhs। लाइफ 10 years। depreciation on SLM basis per annum 20 lakhs divided by 10 is equal to 2 lakh। अब क्या किया गया है? स्टेज 2, एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, मतलब 4 डेप्रिसिएशन हो जाने के बाद, तो डेप्रिसिएशन फॉर 4 years 2 lakh मल्टीप्लाई 4 8 lakhs। उसके बाद जो बुक वैल्यू बचेगी वो कितनी रहेगी? 12 लाख। 20 लाख में से 8 लाख जाए गए तो 12 लाख।
एट दिस स्टेज रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 6 ईयर। अब रिवाइज्ड री वैल्यू कितना किया गया है? 12 लाख प्लस 80,000, सो 12,80,000। रिवाइज्ड लाइफ कितनी है? 8 ईयर है। तो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा फॉर 5th ईयर? 12,80,000 divided by 8. So it will be 1,60,000. So this was the simplest sum. कुछ करना नहीं था, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जब रिवैल्यू करते हैं तो क्या करते हैं। अगर अपवर्ड रिवीजन है तो उसको बुक वैल्यू में ऐड कर, अगर लाइफ चेंज होती है तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी उस हिसाब से चेंज होगी। जो भी रिमेनिंग लाइफ है उसमें हमें डेप्रिसिएशन गिनना है। तो ये आईसीआई का प्रेजेंटेशन है जैसे हमने कैलकुलेशन किया। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। अमेजिंग ग्रुप एज ए पीपीई विथ ए बुक वैल्यू ऑफ 35 लाख ऑन 31st December 22. The balance in revaluation surplus on that date was 3 lakhs. As part of their practice in revaluing the assets on yearly basis, another revaluation was carried on 31st December 22. मतलब कि ये जो 35 lakhs की वैल्यू है वो ऑलरेडी रिवैल्यूड है, और वहां पे जो सरप्लस था मतलब प्राइस उसकी जो वैल्यू थी उसमें अपवर्ड रिवीजन था, उसका 3 लाख रुपया रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा है। अब एक नया रिवैल्यूएशन किया गया है, उसकी इंपैक्ट हमें समझनी है। इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इफ द fair value as a result of revaluation done on 31st December 22. First, 37 lakh, 2, 33 lakh, and C, 31. Also give the journal entries. मैं ये सब आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, लेकिन आप इसे मोस्ट IMP मार्क कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एंट्री एग्जाम में पूछी जा सकती है जो कि बहुत ही सिंपल। अब केस नंबर 1 की बात करते हैं। तो 1 में क्या हुआ है? 1 की अगर हम बात करें तो इसमें अपवर्ड रिवीजन हुआ। कितना रिवीजन हुआ है? हमारी बुक वैल्यू जो है वो कितनी है? 35 lakhs। रीवैल्यू कितनी हुई है? 37 lakhs। तो ये जो अपवर्ड रिवीजन हुआ है वो 2 लाख का हुआ है। इसकी जनरल एंट्री कैसे डालेंगे? बहुत ही सिंपल है। पीपीई को डेबिट करेंगे कितने से? 2 लाख से। 2, रीवैल्यूएशन सरप्लस। यहाँ पे ऑलरेडी 3 लाख था, उसमें 2 लाख ऐड हो जाएगा, तो अब ये कितना बन जाएगा? 5 लाख। बस। अब आते हैं बी पर। बुक वैल्यू है 35 lakhs, रीअसेस्ड वैल्यू है 33 lakhs। मतलब यहां पर डाउनवर्ड रिवीजन है 2 लाख। तो यहां पर ये अमाउंट क्रेडिट होगी, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं होगी। कहां से होगी? हमारा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है उसमें 3 लाख रुपया, तो उसमें से 2 लाख हटा लेंगे। डेबिट 2 lakh टू पीपीई 2 lakh। तो यहाँ पर पीपी 33 पे आ जाएगी, और रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 3 माइनस 2, दैट इज 1 लाख। आपको ये थोड़ी चीजें लिखनी भी है, मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से आपको नीचे एक्सप्लेन कर देना है अगर मार्क्स ज्यादा तो। हाँ, अदरवाइज 4 मार्क का क्वेश्चन है तो दिस एंट्री एंड कैलकुलेशन इज सफिशिएंट। 31 लाख हुआ है। बुक वैल्यू कितना हुआ है? 35 लाख। रिवैल्यूएशन 31 लाख। डाउनवर्ड रिवीजन 4 लाख का।
लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना फंड है? 3 लाख। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 3 lakhs, 1 लाख जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस, और पीपी को क्रेडिट हो जाएगा 4। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, इसको आप अच्छी तरह से समझना कि ये सारी एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रेजेंटेशन है जो मैंने बोला उसी हिसाब से। सो इन द थर्ड थिंग, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरी तरह से नील हो जाएगा, वो 4 लाख रुपए जो है वो क्रेडिट हो जाएगा हमारे रिवैल्यूएशन सॉरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये एक ज्यादा कुछ इसमें डिटेल है, तो आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ते रहना है और समझते रहना। ऑन 1 April 2019 firm purchased machinery 2 lakh. On 1 October on the same accounting year, additional machinery costing 1 lakh was purchased. Fine. On 1 October 2020, the machinery purchased on 1 April have become obsolete and was sold off. मतलब जो 19-20 में आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी, मतलब मशीनरी, उसको आपने सेल ऑफ कर ऑन कितने में बेची है? 90,000। On October 1st, 21, new machinery was purchased for 2,50,000, while the machinery purchased on 1st 2019 was sold off for ₹85। तो कुल मिलाकर 3 प्रॉपर्टी परचेज की, उनमें से 2 को सेल ऑफ कर दिया, 1 बची है। ओके। The firm provides depreciation on machinery at the 10% annum or original cost on 31st March. It's fine. तो पहली जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक ही साल में 2 प्रॉपर्टी है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगे। Show machinery account, provision for depreciation account and depreciation account for the period of 3 accounting years ending March 31st, 2022. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको वर्किंग में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इन्होंने चीजें जो है वो बदली है। चलिए शुरू करते हैं। पहले 2019 में एक मशीन लिया गया था, तो मशीन 1 दे देते हैं नाम उसको, मशीन 2, मशीन 3। यहाँ पर मैं डेट ऑफ परचेज लिख रहा हूँ, एक 4/19। कितने का मशीनरी आया था? 2 लाख का। फिर 1/10/19 को सेम ईयर में यहाँ पर 1 लाख का मशीनरी आया। अब इस साल कुछ नहीं हुआ, तो इसका डेप्रिसिएशन गिन लेते हैं। डेप्रिसिएशन 2019-20, ये 2 लाख का पूरे साल का है, तो उसके ऊपर 20,000 डेप्रिसिएशन होगा, और इसके ऊपर 10,000 नहीं बल्कि 5,000। तो पहले साल 25,000 का डेप्रिसिएशन होगा, यहाँ पर 20,000। ये अलग अलग एंट हम मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं फिगर ऐसे ब्रैकेट में ही दिखा। तो 31st वाला मामला खत्म हो गया यहाँ पर 2020 का। अब आते हैं अगले साल। On 1st October 2022, the machinery purchased on 1st April 19 have become obsolete, was sold off for ₹90,000। तो October 1st 2020 को ये जो पहला मशीन था
उसको बेच दिया गया तो उसका डेप्रिसिएशन लगा होगा, कितना लगा होगा? पूरे साल का 20,000, लेकिन 6 महीने का 10,000। इसकी बुक वैल्यू कितनी बच गई होगी? 1,70,000। सेल प्रोसीड कितनी आई? 90,000। लॉस कितना हुआ? 80,000। तो ये चीजें आपको ध्यान में, ओके। ऑन October 1st 2021 न्यू मशीनरी वॉज परचेज। चलिए, एक तीसरी मशीनरी को परचेज किया। कब किया? October 1st को। लेकिन उसके पहले यहां पर जो है उसमें 31st March 2021 को डेप्रिसिएशन लग गया होगा। कितने का लगा होगा? 10% ऑन द कॉस्ट। तो यहां पर ये दो डेप्रिसिएशन हुए। ओके, तो आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का अगर हम हिसाब करते हैं तो 1920 में कुल मिलाकर 25,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। फिर 2021 के अंदर ये 10,000 प्लस 10,000, 20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। अभी हम तीसरा मशीन लेने जा रहे हैं और ये मशीन कब लिया है? 1/10/21 को। ये मशीन कितने का आया है? 2,50,000 का। अब एक और चीज यहाँ पे है कि जो मशीन हमने ली थी 1 अक्टूबर 2021 को, वो सोल्ड फॉर 85,000। उसको सोल्ड ऑफ कर दिया 85,000। तो यहाँ पर ये मशीन जो है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन गिनेंगे 6 मंथ का, जिसको हम सेल करने है, वो लगेगा 5,000। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी बच गई? 1,00,000 में से 80,000। अब इसकी सेल प्रोसीड कितनी आई? 85,000। तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट ऑन सेल, दैट विल बी 5,000। ओके, साथ में 31st March 2020 को ये 2,50,000 पर आपको डेप्रिसिएशन लगेगा 12,500। इसका 10%। तो ये जो तीसरे साल भरा था उसका डेप्रिसिएशन 21-22 में डेप्रिसिएशन कितना बना? 5,000 प्लस 12,500, 17,000। कुल मिलाकर हमारे पास बचा क्या? हमारे पास सिर्फ एक मशीन बचा। तो 31st 2020 को हमारी जो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस क्या रहेगा? ऑन कॉस्ट 250। डेप्रिसिएशन प्रोविजन में कितना बचेगा? 12,500। ये अगर नहीं बचता है तो उसका मतलब ये है कि हमने कुछ गलतियां की है। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये हमारा वर्किंग नोट था माय डियर फ्रेंड, लेकिन ये वर्किंग नोट आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि हमें यहाँ पर 3 साल के लिए एंडिंग March 31st 2022 तक बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंट को बनाना। सबसे पहले हमारा जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा मशीनरी अकाउंट। एक 4/19 को टू बैंक 2,00,000, 1/10/19 को टू बैंक 1,00,000, 31/3/20 को बाय डेप्रिसिएशन। हमने सब गिन के रखा है तो कुछ ज्यादा चिंता नहीं है। पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा? 25,000। लेकिन ये मशीनरी अकाउंट में नहीं, कहा जाएगा? हमारा दूसरा अकाउंट है डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय P&L 5,000 टू प्रोविजन फॉर
डेप्रिशिएशन 25। ये अकाउंट आपको पता है हमेशा साल के अंत में नील हो जाता है। ये 31/3/20 को एंट्री हुई थी। हमारे पास और फिगर भी है, उसको आप डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं क्योंकि हमने जो वर्किंग किया है उनमें से फिगर ले लेते हैं। एक 20,000 है और एक 17,500। तो ये हमारा एक अकाउंट बन गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीसरा अकाउंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर 31 को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है बाय डेप्रिसिएशन। $25,000। इसका बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड होगा टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000। एक 4/20 को बाय बैलेंस 25,000। अब चेंजेस आते रहेंगे, इसको हमें समझना है। हमने एक प्रॉपर्टी मतलब मशीन को बेचा है 1/10 को, तो ये 1/10/20 को जो भी हमने सेल ऑफ किया उसका कुल मिलाकर प्रोविजन कितना? 30,000। तो वो 20,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 30,000 इसमें। यहाँ पर 1/10/20 और 31/3/21 को जो डेप्रिसिएशन आया है उसकी वैल्यू कितनी है? 10,000 ये और 10,000, तो ये हमारा बन जाएगा 45,000। उनमें से 30,000 निकल जाएगा तो ये 15,000। अभी 1/4 का हमारा जो नया बैलेंस बनेगा 15,000 है। उसके नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या एंट्रियाज है? 17,500 का हमारा डेप्रिसिएशन आया 1/10 को 31/3 को। ये आया था 5,000, ये 12,500। तो ये तीनों अकाउंट की एंट्रिया। इनमें से एक मशीन हमने सेल ऑफ कर दिया है 1/10/21 को टू मशीनरी अकाउंट कितने रुपए से? जो मशीन हमने सोल्ड किया उसका कुल प्रोविजन कितना था? पहले 5,000, फिर 10,000 और फिर 5,000। तो ये कुल मिलाकर 20,000 रुपया निकल। इसका जो बैलेंस होगा 31 मार्च 2020 को सिर्फ 12,500 रहेगा।
अब सिर्फ एक अकाउंट हमें पूरा करना है, वो है हमारा मशीन अकाउंट। इसको हमें देखना है। पहले साल का इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, सिंपली 3 लाख रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। एक 4/20 जो बैलेंस 3 लाख है। इनमें से कोई नई प्रॉपर्टी हमने परचेज की है। हमारी नई परचेस 21-22 में है, तो नई प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, लेकिन एक सेल ऑफ जरूर हुआ है, तो उसकी एंट्री को देख लेते हैं। क्या सेल ऑफ हुआ है? ये जो हमारा 2 लाख वाला प्रॉपर्टी था, उसमें से कुल मिलाकर 30,000 रुपया डेप्रिसिएशन वापिस आएगा, 90,000 रुपीज हमारा सेल प्रोसीड आएगा और 80,000 लॉस आएगा। तो 2 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी जो बिकी है, उसे हमें यहाँ पर इसका पोस्टिंग करना। कुल मिलाकर कितना रुपया हमें यहाँ पर लेना है? 1, 10, 20 को 2 लाख रुपए बाय बैंक अकाउंट। ये 2 लाख वाली प्रॉपर्टी हमें मिलकर, ठीक है। उसका बैंक अकाउंट में से कितना रुपया आया? 90,000। इसका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पड़ा था वो कितना था? 30,000। बाय P&L जो कि लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कितना हुआ? 80,000। तो आप देख सकते हैं कि इसका टोटल कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो इसका बैलेंस कितना बचेगा? सिर्फ 1 लाख। तो ये हमारा दूसरा ईयर यहाँ पर कम। अब हम आते हैं ईयर 3 में। 1/4/21 जो बैलेंस वो 1 लाख। यहाँ पर हमने क्या किया है? नई प्रॉपर्टी परचेज की है 1/10 को, कितने की? 2,50,000। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने सेल की है इसमें क्या हुआ है। कुल मिलाकर 1 लाख की प्रॉपर्टी को हमें रिमूव कर, लेकिन पहले बैंक में कितना रुपया आया? बाय बैंक 85, बाय डेप्रिसिएशन 20,000। तो ये 1 लाख से ज्यादा हो गया, तो वो हमारा क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3,55,000, उनमें से आप 1,05,000 माइनस करेंगे तो 2,50,000 का बाय बैलेंस क्रेडिट। तो ईयर के एंड में हमारे पास एक प्रॉपर्टी बची है 2,50,000 की, जिसके ऊपर हमने 12,500 रुपये प्रोविजन किया है। तो दोनों अकाउंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2,50,000 है और यहाँ पर प्रोविजन में हमारे पास सिर्फ 12,500 रुपया बैलेंस 12,500। सो हाउ दिस सम इज शोल्ड। इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं आईसीआई में। मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली वर्किंग किया है। हमने थोड़ा डिटेल में वर्किंग करके फिर ये अकाउंट में फिगर रख, आपको जिस तरह से सूटेबल हो आप कर सकते हो। यस फ्रेंड्स, जून 23 में 10 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ये बढ़िया क्वेश्चन है, 10 मार्क है अगर, तो हमें 15 मिनट में सॉल्व करना है। मैं एक्सप्लेन करूँ तक तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाए।
लेकिन ये मैनेजेबल सम है, आप आसानी से इसको 15 मिनट में एग्जाम में खत्म कर सकते हो। The following balance appears in the book of Dheeraj Enterprise. Machinery account as on 1st April 21, 12 lakhs. Provision for depreciation account as on 1st April 21, 4 lakhs 65,000. Great. On 1st October 21, the machinery was purchased on 1st April 2018 for 2 lakh, was sold for 1 lakh 10,000, and on the same date another machinery was purchased for 4 lakh 80,000. Fine. The firm has been charging depreciation at the rate 10% per annum on written down value of the machine every year. तो ये हमारे लिए एक वर्किंग नोट बन जाएगी। इसके लिए 1 अप्रैल 2018 का 2 लाख रुपए जो है उसके ऊपर रिटन डाउन वैल्यू के आधार पर कितना डेप्रिसिएशन बना। करना क्या है, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट and machinery disposal account for the year ending 31st March 2022। तो चलिए तीनों अकाउंट बनाते हैं और साथ में एक वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि हम आसानी से जवाब दे पाए। यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 को 2 लाख की प्रॉपर्टी ली गई थी, तो यहाँ पर इसका जो डेप्रिसिएशन बनेगा 18-19 का, 18-20 का, 20-21 का, और उसके बाद अब सेल ऑफ हुआ 1 अक्टूबर 21, तो ये 6 मंथ का रहेगा और ये तीनों फुल ईयर का। पहले 20,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, ये 1,80,000 बैलेंस बचेगा, इसके पर 18,000 लगेगा, ये 18,000 माइनस होगा 1,62,000, इसके ऊपर 16,200। चलिए अब कैलसी लेना है, 162 माइनस 16,200, ये बैलेंस बच जाएगा 1,45,800। इसके पर सिर्फ 6 महीने का, तो इसके मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12, तो ये आपका बनेगा 7290। तो कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन कितना है, $61,490। तो इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 138,510। ये मशीनरी सोल्ड कितने में हुई, 1,10,000। तो 28,510 रुपया जो है वो लॉस ऑन सेल है। चलिए ये वर्किंग नोट हमने रखी है, अब हम फटाक से तीनों अकाउंट को बनाएं। पहला जो हमारा अकाउंट होगा वो होगा मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट में 1/4/21 में हमें फिगर ऑलरेडी देके रखा है, कितना है, 12 लाख। दूसरा अकाउंट है इसमें प्रोविजन, चलिए ये 2 हो गया। अभी एक नई परचेज है 1/10/21 को, टू बैंक अकाउंट कितने का है, 4,80,000। तो यहाँ पर एक और मशीन 2 लाख वाली को बेचा गया, कब बेचा गया, 1/10/21 को। सो बाय डिस्पोजल,
तो यहाँ पर 16,80,000 और ये जो होगा बाय बैलेंस 14,80,000 बन जाएगा। अब आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 4,65,000 हुआ है। हमने जो मशीन डिस्पोज किया उसमें कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 61,490। तो ये 61,490 डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। और जो नया डेप्रिसिएशन हमने बनाया होगा कौन सा? 2 तारीख में इंपॉर्टेंट, 1/10 को और 31/3 को। 1/10 को कितना डेप्रिसिएशन है? 7290। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो लगा है वो किसके ऊपर लगेगा? इसकी रिमेनिंग वैल्यू और नई मशीनरी पर। तो इसका कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। हमारे पास कितनी मशीनरी बची है? 10 लाख की मशीनरी है। 10 लाख की मशीनरी पर आपको कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, तो रिटन डाउन वैल्यू जो है उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। सो दैट विल बी द यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन जो हम गिनेंगे 31 मार्च का, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग बैलेंस क्या था? 1/4/21 को 12 लाख एसेट्स है और 4,65,000 जो है वो, इनमें से 2 लाख रुपया हमने कम किए और 4,65,000 में से हमने कितने कम किए? +7290 -61,490। तो ये कुल मिलाकर 10 लाख बन जाएंगे। ये कितने बनेंगे? 4,10,800। ये दोनों का डिफरेंस हम लेंगे 10 लाख और 4,10,000 का। तो ये डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी 589,200। इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? 58,920। लेकिन अभी एक और प्रॉपर्टी हमने परचेस की, कितने की? 4,80,000। तो ये जो 4,80,000 है उसका 10% प्लस 6 मंथ, मतलब ये 24,000 का और आपका फिगर। इसको हम 24,000 ऐड करेंगे तो ये हमारा फिगर बन जाएगा डेप्रिसिएशन का 82,920। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सम, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ के जाना। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका प्रोविजन में जो है वो फिगर निकालना है। 31 मार्च 2022 बैलेंस कैरिड डाउन। तो 4,65,000 plus 7290 plus 82,920 555,210, इनमें से 61,490 माइनस होगा 493,720। ये प्रोविजन का फिगर है 43,920। मशीन अकाउंट हमने बना लिया, प्रोविजन अकाउंट बना लिया। अब तीसरा अकाउंट हमें बनाना है डिस्पोजल। तो ये डिस्पोजल अकाउंट है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें एक ही मशीन डिस्पोज हुआ है जिसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। यहां पर बाय
बैंक कितना रुपया आया है? 1,10,000। बाय प्रोविजन, कितना प्रोविजन में से फिगर आया है? 61,490। बाकी जो बचा है वो क्या होगा? लॉस। ये कहाँ जाएगा, मतलब कहाँ से आएगा? बाय पी एंड एल। तो ये 2 lakhs minus 1 minus 61,490, 28,510। ये हमने ऑलरेडी फिगर निकाल के रखा था लॉस का, तो ये लॉस हो जाएगा। तो डिस्पोजेबल अकाउंट जो है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें अपने डिस्पोजेबल मशीन जो है वो सिर्फ जो एक ही अकाउंट था उसका हमने क्राइटेरिया दिया, यहाँ प्रोविजन उसका हमने फिगर रख दिया, और मशीनरी अकाउंट जो कि बहुत ही सिंपल था। सो दिस वाज वन ऑफ द गुड केस। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। इसकी 2 वर्किंग नोट आपको अच्छी तरह से बनानी है, एक तो जो प्रॉपर्टी शॉर्ट हुई है वो, और दूसरा डेप्रिसिएशन फॉर द। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट।